सुदामा इतने गरीब हैं कि रात दिन मन में ये सोचते रहते हैं कि शाम को खाएं तो सुबह को खाने को नहीं, और जाएं तो कहाँ जाएं, क्योंकि ब्राह्मण हैं, भीख मांगकर भी नहीं ले सकते, क्योंकि ब्राह्मण को भीख मांगने का अधिकार नहीं है, 5 घर से मांगकर खाने का अधिकार है। तुम कहो कि भीख लेकर के कटोरा लेके गांव में घूमे, ये अधिकार ब्राह्मण को नहीं है। लेकिन सुदामा जी हमेशा जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा मंत्र का जाप करते रहते हैं। एक दिन सुशीला कहने लगी, प्रभु हमने सुना है तुम्हारे मित्र द्वारिकाधीश भगवान है। द्वारिकाधीश भगवान? हाँ, अगर तुम उनके पास चले जाओगे तो तुम्हारा संकट दूर हो जाएगा। सुदामा जी कहने लगे, सुशीला तूने तो मुझे चोखी याद दिलाई। अरे वो तो मेरा मित्र ही नहीं, वो तो मेरा लंगोटिया यार भी है, वो तो मेरा लंगोटिया यार भी है। तुझे किसने बता दिया? आज तूने तो मेरे मित्र की याद दिला दी। जानते हो प्यारे, जब टोटा आ जाए ना गरीबी, तो कोई साथ नहीं देता है। मेरे मालिक किसी को गरीबी ना दे, मेरे मालिक किसी को गरीबी ना दे, सब कुछ दे, सब कुछ दे, पर बदनसीबी ना दे। इंसान को जब बदनसीबी मिल जाती है तो फिर संसार में उसे कोई अपनाने वाला नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ना सता गरीब को गरीब रो देगा। गरीब के पास एक ही बात होती है, 2 आंसू, क्योंकि वो करना तो बहुत कुछ चाहता है लेकिन वो कर नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं। और ना सता गरीब को गरीब रो देगा। अगर सुन ली उसके मालिक ने, अगर सुन ली उसके मालिक ने, तो तुझे जड़ से खो देगा। क्योंकि भगवान सबके संकट को दूर करते हैं। ऐसी बात नहीं है, जहां कूड़ा करकट पड़ता है ना, जहां डस्टबिन का कचरा जाता है, वहां पर भी एक सुंदर सा महल खड़ा होता है। प्यारे, जब ये बात सुशीला ने सुनी तो प्रभु को कहने लगी, आपके द्वारिका जैसे मित्र, द्वारिका मेरे पास तो कुछ ले जाने के लिए नहीं है। सुशीला समझ गई और सुशीला ने 5 घरों से 5 प्रकार के 5 मुट्ठी चावल ला करके एक वलिष्ठ कपड़े में बांध के और भगवान अपने पति सुदामा को दे दिए और कहने लगी, जाकर के द्वारिकाधीश भगवान को ये चावल दे दे। प्यारे, मंगा हुआ चावल 5 प्रकार का होगा, कोई मोटा, कोई पतला, कोई टूटा, कोई लाल, कोई पीला। और वलिष्ठ कपड़े में क्यों बांधा? क्योंकि सुदामा की पत्नी सुशीला ये बताना चाहती है भगवान कृष्ण को कि प्रभु देख लो, इस घर में रहते हुए मेरा चावल भी नहीं है अपना, और मेरे घर में कपड़ा भी बांधने के लिए नहीं है। ये संकेत सुशीला ने इसलिए भेजा था क्योंकि सुदामा भगवान कृष्ण से कुछ मांगते नहीं। भगवान के दरबार पर जाकर सुदामा की कोई कामना नहीं थी कि मुझे धन चाहिए, ये तो सुशीला की थी, क्योंकि पत्नियों को धन चाहिए। क्यों? क्योंकि पत्नी के लिए घर में अपने भी सुंदर आकार देना होता है, सुंदर शिक्षा की व्यवस्था करनी है और आए हुए अतिथि का भी सम्मान करना होता है। इसलिए सुशीला की ये कामना थी। सुशीला सब जानती थी कि सुदामा भगवान से कुछ नहीं कहेंगे। तब सुशीला ने कहा, प्रभु हाँ, आप नगरी जा रहे हो द्वारिका, एक बात कह देना। क्या? द्वारिकाधीश भगवान से कहना, 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, और मेरे घर गोपाल
जी नित्य एकादशी हो। अरे बावरी, ये कहाँ संदेश भेज रही है? नहीं, तुम भगवान से ये बात जरूर कह दो। भगवान द्वारिकाधीश के दरबार पर सुदामा चल देते हैं और धीरे धीरे सुदामा चलते हुए जा रहे हैं। सीधे धीरे चलते हुए सुदामा को आज 3 महीने हो गए हैं और 3 महीने हो गए सुदामा मन में विचार कर रहे हैं कि मैं कहाँ जाऊं, क्योंकि सुदामा के तन पर फटी हुई धोती है, टेढ़ी सी एक छड़ी है और लकुटी को दबाए, बगल से पोटली को दबाए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा कहते हुए सुदामा चलते हुए जा रहे हैं। सुदामा एक नदी के किनारे बैठ गए और नदी के किनारे बैठकर सुदामा कहने लगे, कन्हैया भैया कितने दूर तूने द्वारिका बसाई है? 3 महीने हो गए चलते चलते और अभी तक द्वारिका नहीं पाई है, कैसे आऊं तेरी द्वारिका में? अब भैया मेरे बस की बात नहीं है। कन्हैया भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। ओरे कन्हैया भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है, कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी आस भी अब निराश लगती है। अरे यह शरीर में इतनी ताकत नहीं है जो द्वारिका आ जाऊं। सुदामा जी नदी के पास जाकर के बैठ गए और वहीं पर भगवान से कह रहे हैं कि अब मैं द्वारिका नहीं आ सकता हूं। अब भगवान द्वारिकाधीश ने सोचा कहीं ऐसा नहीं हो सुदामा वापस लौट जाएं, क्योंकि तन साथ नहीं दे रहा है। सुदामा की शरीर की एक एक पतली छोटा सा छोटा बच्चा भी गिन सकता है, इतने दुबले पतले हैं सुदामा। भगवान ने तुरंत केवट का रूप बनाया और नाव आकर के नदी में डाल दी और नाव नदी में डालकर कहने लगी, अरे भैया कोई पार जाएगो पार। सुदामा ने देखी कौन है, कौन नाव ले आयो? अरे केवट, हाँ। अरे भैया मोकू पार लगा देगो का? हाँ, हम पार लगाने का काम ही करते हैं। भगवान कन्हैया कहने लगे, हम पार लगाने का काम ही करते हैं। अरे भैया मोकू और तो पार कहीं नहीं जाने, मोकू द्वारिका जाने हैं, मोकू तू द्वारिका पहुंचा देगो भैया केवट? हाँ पहुंचा दूंगा, आओ आओ बैठ जाओ। और जैसे ही नाव में सुदामा जी बैठ गए और केवट नाव को चलाने लगा और मन में गुनगुनाते हुए केवट जा रहे। सुदामा जी के लिए केवट बार बार मुड़ मुड़ कर देखने लगा। जब केवट मुड़ मुड़ कर देखने लगा, बोले कहां जाओगे महाराज? कहने लगे द्वारिका। द्वारिका? हाँ। अरे द्वारिका में किसके यहाँ जाओगे? बोले द्वारिका में जाएंगे कृष्ण के यहाँ। कृष्ण? अरे वो तो श्री कृष्णचंद्र महाराज के यहाँ जाओगे क्या? कहा बताई भैया तूने केवट? बोले कृष्णचंद्र महाराज के यहाँ जाओगे क्या? बोले इतने बड़ो नाम है गवा को, हमारी तो द्वारिका में सब कृष्णचंद्र महाराज कहते हैं। बोले हाँ भैया, तो वाई कृष्ण के यहाँ जाएंगे। सुदामा क्या देखते हैं कि केवट मुड़ मुड़ कर देख रहा है। जब केवट मुड़ मुड़ के देखने लगा तो सुदामा बोले क्यों रे भैया, कहाँ देख रहा हो तू मुड़ मुड़ के? तू या देख रहा है कि हमारो द्वारिकाधीश भगवान तो द्वारिका का राजा है और ये उसका मित्र कैसा नितांत गरीब, जिस पर एक अपनी खुद की धोती भी साबुत नहीं है। सुन भैया केवट, हमारो कन्हैया या ना देखे, हमारो कन्हैया बड़ो छोटो ना देखे, हमारो कन्हैया तो केवल और केवल भाव देखे। भगवान केवट के रूप में मुस्कुरा रहे हैं और जैसे ही
सुदामा के लिए नदी पार किया। केवट कहने लगा, सुदामा आ गई तुम्हारी द्वारिका, आ गई तुम्हारी द्वारिका। सुदामा को उतार दिया और सुदामा द्वारिका में प्रवेश कर गए। और जैसे ही द्वारिका में प्रवेश किया, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, पूरी द्वारिका जय श्री कृष्णा मंत्र से गूंज रही है। और सुदामा चलते हुए जा रहे हैं। सब सुदामा की तरफ देख रहे हैं कि कहां ये तो भगवान कृष्ण के चंद्र के भवन की तरफ जा रहे हैं। और द्वार पर पहुंच गए और कहने लगे, भैया हाँ, का यही द्वारिकाधीश भगवान को महल है? बोले, तुम कौन हो? अरे भैया यह बात मत पूछ है, तू या बता मोकू, का यही द्वारिकाधीश भगवान को महल है? द्वारपालों ने कहा, हाँ सुदामा, यही द्वारिकाधीश भगवान को महल है, पर तुम कौन हो? कहने लगे, हम द्वारिकाधीश भगवान के मित्र हैं। मित्र? हाँ। सभी द्वारपाल हंसने लगे। सभी द्वारपाल जब हंसने लगे तो सुदामा को शर्म आ गई कि सभी मेरी हंसी बना रहे हैं। और शर्मा के एकदम लौट गए। बोले, ना 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 ना, लौट के मत जाइए, अभी हम जाते हैं और दोपहर का समय हुआ है। हमारे भगवान अगर अंतःकरण में शयन करने नहीं गए होंगे तो हम आपके आने की सूचना अभी भिजवाते हैं। भगवान जैसे ही सभी द्वारपाल भगवान कृष्ण के पास गए और कृष्ण भगवान के पास पहुंच करके पता किया मंत्री से कि हमारे भगवान कृष्ण कहाँ हैं, कहाँ बैठे हुए हैं? बोले, अभी शयन कक्ष में नहीं गए हैं, प्रसाद तो पा लिया है। तुरंत द्वारपाल ने जाके कहा, महाराज हाँ, शीस पगा न जगा तन पे, प्रभु जाने को आए वसो के ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी और पाए उपानन की नहीं सामा। द्वार खरो एक तुझे दुर्लभ, रहो चकिसा वसुधा अविरामा। और पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। भगवान कन्हैया ने सुना सुदामा, सुदामा, तुरंत सुदामा का नाम सुनकर मेरे गोविंद ने दौड़ लगा दी और दौड़ते हुए जा रहे हैं। सुदामा, अरे ओ सुदामा, कहां हो सुदामा? जितने मंत्री संतरी पटरानियां सब देख रही हैं, भगवान का मुकुट कहीं गिर गया, पीतांबर कहीं गिर गया, चरण पादुका कहीं गिर गई। और भगवान सुदामा से मिलने के लिए बिना रथ बिना घुड़सवारी के यात्रा करके पैदल दौड़े जा रहे हैं। जानते हो, भगवान जहां रहते हैं वहां से मुख्य द्वार पर आने के लिए 7 ड्योढ़ियों को पार करना पड़ता है। और भगवान दौड़ते जा रहे हैं। सुदामा, अरे ओ सुदामा। लेकिन जब 7 ड्योढ़ियों को पार करना पड़ता है और भगवान पैदल ही दौड़ पड़े तो सुदामा ने सोचा कि अब भगवान मिलने नहीं आएंगे, क्योंकि भगवान लौट गए होंगे। और सोचा होगा कोई सुदामा, कहां का सुदामा? अरे बचपन की बातें कौन याद रखता है? जब मित्र बड़े हो जाते हैं फिर बात नहीं करते हैं। और सुदामा मुख्य द्वार से लौट पड़े और भगवान उधर 7 ड्योढ़ियों को पैदल पार कर रहे हैं तो समय लगेगा ना आने में। और सुदामा द्वारिका को छोड़कर जाने लगे और मन में विचार करते जा रहे हैं, अरे मोकू का पतो हो, अगर मोकू ऐसी पति होती तो मैं नहीं आतो। और देखो तो कृष्ण ने नेक ना सोची कि लाओ सुदामा से मिलने। और जैसे ही भगवान मुख्य द्वार पर पहुंचे, आवाज लगाई, सुदामा, अरे ओ सुदामा। द्वारपालों से पूछा, कहां है सुदामा? बोले, महाराज वो तो वापस हो गए। कहां?
अरे द्वारिका की तरफ को चले गए। भगवान आज द्वारिका की गलियों में दौड़ते जा रहे हैं। चरण पादुका नहीं पहने हैं, मुकुट सर पे नहीं है, पीतांबर नहीं है और आवाज लगा रहे हैं, सुदामा, अरे ओ सुदामा। सुदामा ने देखा कौन बुला रहा है। सुदामा ने देखा अरे कोई और नाम को सुदामा या मोई को बुला रहा हो। फिर सुदामा खड़े हो गए, फिर आवाज बंद हो गई। सुदामा बोले दिखे काऊ और को बुला गए। अरे मेरे जैसे सुदामा जाने कितने होंगे। फिर चल दिए, फिर आवाज लगाई भगवान ने, सुदामा, अरे ओ सुदामा। सुदामा रुक गए और जैसे ही भगवान कृष्ण ने सुदामा को गले से लगाया, दोनों मित्र गले से लगाकर इतने रोने लगे। इधर सुदामा जी को गले लगाकर भगवान द्वारिकाधीश अपने अंतःकरण में ले गए, जहां शयन कक्ष था, और सुदामा को बिठाल दिया और अपनी रानियों से कहा कि सुदामा की सेवा करिए। ये कोई ऐसा वैसा ब्राह्मण नहीं है, ये तो मेरा बचपन का मित्र है और इनके जीवन से शिक्षा को प्राप्त करिए। सुदामा उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं। सभी पटरानियां अपने दांतों तले उंगलियां दबाने लगी कि हमारे द्वारिकाधीश भगवान द्वारिका के राजा और ये नितांत गरीब ब्राह्मण हमारे प्रभु का मित्र है। सुदामा ने ये बात सुनी, भैया काहे को तू ऐसी बात कर रहा है, क्यों? अरे किसी को ये मत बता कि मैं तेरे मित्र हूं। अरे तू जानता है कि तेरी पटरानियां क्या कहेंगी, ये कैसा मित्र है। भगवान कृष्ण कहने लगे, मित्र तुम काहे की चिंता कर रहे हो, तुम बिल्कुल चुप रहिए, ऐसी कोई बात नहीं है, आप इस बात से मत डरिए। जब ये बात सुदामा ने सुनी तो भगवान कृष्ण बचपन की तरफ पहुंच गए। सुदामा, हाँ तुमको याद है जब बचपन में लकड़ी लेने जाया करते थे तो गुरुदेव क्या कहा करते थे, सुदामा देख भैया कृष्ण को ध्यान रखिए, ये कृष्ण बड़ो उद्यमी है। इधर सुदामा ने रुक्मिणी इत्यादि सत्यभामा कालिंदी सबको आदेश दिया, ये ब्राह्मण सुदामा हैं और इनका आप पूजन कर लीजिए। सभी लक्ष्मी इत्यादि रुक्मिणी स्वरूपा आरती का थाल सजा करके लाई और भगवान और सुदामा की दोनों लोगों की आरती हो रही है। प्यारे, सुदामा कहने लगे, भैया ओरे कन्हैया ये कहा करवाए रहो हो भैया, मोकू ये ना चाहिए। क्यों? अरे भैया ये कहा वैभव की तू बात कर रहा है। अरे भैया मैं ऐसे ही सही हूं। अब सुदामा ने देखा कि 16,108 पटरानियां सब आकर के खड़ी हो गईं और सभी सुदामा से आशीर्वाद लेती जा रही हैं। अब सुदामा सबको आशीर्वाद देने लगे। कन्हैया, हाँ भैया ये कौन है? कन्हैया हंसने लगे, क्या है? बोले ये सब देवी हैं। अच्छा अच्छा, तो अब मैं समझ गयो कि मेरे कन्हैया को विवाह भी हो गए वो दिखे। मेरे कन्हैया को विवाह हो गए हो? बोलो हाँ मेरो विवाह भी हो गए हो। अच्छा, अब सुदामा को आशीर्वाद देते देते सौभाग्यवती भव, चिर सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव देते देते जब 5,000 की संख्या पूरी हो गई तो सुदामा को हाथ दुखन लगो। जब सुदामा को हाथ दुखन लगो तो भैया हाथ ना उठे। कन्हैया, हाँ इधर आ। क्या? अरे इतकू तू आ। कहा है? बोले कान में कहूंगो। बोलो क्या? बोले ये बता ये आस पड़ोस की आ गई है का अपनी है सब? बोले अरे अरे नहीं ये सब अपनी है, सब अपनी है। अब तो सुदामा बोले भैया खूब उन्नति कर रहा है, खूब उन्नति कर रहा है। कन्हैया कहने लगे हाँ ये तुम सबको आशीर्वाद है। कन्हैया कहने लगे ये बता भैया सुदामा, हाँ अरे तू तो जब बड़ा था
गुरुकुल में पढ़ा करते थे तो तू कहा करता था कि मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं तो माता पिता की सेवा करूंगा। ये बता का तेरो विवाह भयो या ना भयो? बोले हाँ हमारा विवाह हो तो गया, क्योंकि माता पिता ने ज्यादा आग्रह किया तो विवाह करने पड़ो। कन्हैया बोले जब विवाह करने पड़ो तो भाभी को नाम कहा है? बोले भाभी को नाम है सुशीला। सुशीला, सु मानी सुंदर, सील मानी आचरण, जिसके जीवन का सुंदर आचरण है उसी का नाम सुशीला है। सुशीला का नाम सुनकर के भगवान कन्हैया कहने लगे सुदामा तूने मोको निमंत्रण भी ना दियो, तूने मोको निमंत्रण भी ना दियो। सुदामा बोले क्यों रे लाला, हमने एक विवाह कर लियो तो को निमंत्रण ना दियो तो तूने 50 बार कर ली, और तूने तो ये इतने 16,108 विवाह कर लिए, तूने कौन सा निमंत्रण मोकू दे दो? तूने मोकू कौन सा निमंत्रण दे दो? फिर कन्हैया ने अपने विवाह की कथा सुनानी प्रारंभ कर दी। पता है सुदामा क्या, शाम के 5 बजे तक तो कुछ पता नहीं है विवाह का, न टीका न गोद न सगाई, और 6 बजे पता चलेगा बहू घर में आ गई। बोलो राधे राधे। मैं तो इसलिए तुमको निमंत्रण नहीं दे पाया, 6 बजे पता चलता है कि बहू घर में बैठी है, देवी जी आ गई, विवाह हो गया। भगवान से सुदामा कहने लगे कन्हैया तो का तूने सब ऐसे ही करे विवाह? बोले नहीं, पहले तो 6 बजे बहू घर में आ गई, फिर बाद में पाणी ग्रहण संस्कार के साथ हुए। अच्छा तो अब पता चली, अब भैया तू ऐसो कर इधर आ। क्या? बोले दूर से मत पूछे, कान में ही कहूंगो। क्या? बोले इन सब के बदले को आशीर्वाद भैया तू ही ले ले, मेरे तो हाथ में दर्द होने लगा। सबको आशीर्वाद मैं तू को दे दूंगो तो समझ लिए तेरे पूरे परिवार को आशीर्वाद मिल जाएगा। बोलो राधे राधे। भगवान द्वारिकाधीश ने सुदामा से आशीर्वाद ले लिया, प्रणाम करने लगे, कहने लगे भैया सुदामा हाँ ये बताओ क्या ए भाभी ने मोको कुछ ना भेजो? भाभी ने मोको कुछ नहीं भेजो? बोले अरे भैया भाभी को कहा पता थी कि मैं द्वारिका जाऊंगा। जानते हो सुदामा यहाँ पर भगवान से झूठ बोल गए। तो सुदामा की ये बात समझकर मेरे कृष्ण कहने लगे सुदामा तुम जब से आए हो तब से इस हाथ को दबाए हुए हो, क्या इस हाथ में ज्यादा दर्द हो रहा है? जरा हाथ ऊपर करो। भगवान कहने लगे नहीं 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 सुदामा ये हाथ ऊपर करो। बोले नहीं नहीं नहीं। क्यों? बोले नहीं इस हाथ में दर्द नहीं हो रहा। देख भैया कन्हैया तू ज्यादा ऊधम मत करे, ये छोटी छोटी बातन पे ध्यान मत दे। अब तू जान है भाई बुढ़ापे को शरीर है तो थोड़ी बहुत तो शरीर में पीड़ा होने ही लगे। बोले ना तुम जब से आए हो तब से यह हाथ को दबाए हुए हो, लाओ मैं तुम्हारी यह हाथ की मालिश कर दूं। जब नहीं माना तो मेरे द्वारिकाधीश भगवान ने एकदम सुदामा के हाथ को चीर दिया, और जैसे ही हाथ को ऊपर किया कि बगल में दबी हुई चावलों की पोटी निकल पड़ी। प्यारे जब चावलों की पोटली निकली तो सुदामा एकदम शर्मा गए, क्योंकि जिस पोटली में चावल बने थे प्यारे वो एक वलिष्ठ कपड़े में 5 घरों का मंगा हुआ चावल। सुदामा कहने लगे मित्र क्या बात है? अरे चावल की पोटली को उठाया और ठाकुर जी ने एकदम मस्तक से लगाया और पोटली को खोल लिया, और जैसे ही पोटली को खोलने लगे तो सुदामा कुछ नहीं बोले। तो कन्हैया कहने लगे भैया मेरी भाभी ने कुछ कही नहीं, मेरी भाभी ने मोकू राम राम ना भेजी, मेरी भाभी ने मोकू राम राम ना भेजी। तो सुदामा कहते हैं कन्हैया तेरी भाभी ने कहा, ध्यान से सुनना प्यारे, 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, और मेरे घर गोपाल जी
नित्य एकादशी हो। तुरंत मेरे कन्हैया ने जवाब दिया, भाभी अरे होनी थी सो होए चली, और अब ना ऐसी हो, और भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। तुरंत मेरे गोविंद ने मुट्ठी को भरा और चावल को जैसे ही मुख में डाला कि 1 लोक का राज दे दिया। जैसा ही दूसरा मुट्ठी की चावल की भरी और 2 लोक का राज्य सुदामा को दे दिया। और जैसे ही तीसरी मुट्ठी भरने वाले थे कि रुक्मिणी ने हाथ पकड़ा, नाथ 3 लोक दे दोगे तो स्वयं कहां रहोगे, इतने भावुक काहे को हो गए हो। प्यारे, जब रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, कन्हैया कहने लगे, अच्छा उस दिन को भूल गई जब पंडित जी कुंदनपुर से पत्र लेकर के नहीं आते तो आज द्वारिका की पटरानी बनी नहीं बैठी होती। अरे नहीं, मैं तो इसलिए कह रही हूँ। सुदामा देखने लगे तो लक्ष्मी ने अपनी बात पलट दी और कहने लगी, मैं तो इसलिए कह रही हूँ, कच्चा चावल है, ज्यादा खाओगे तो पेट में दर्द करेगा। बोलो राधे राधे। भगवान सुदामा के लिए मेरे गोविंद ने 2 लोकों का राज्य दे दिया। और आज सुदामा के नाम से एक नगरी वसाई, सुदामापुरी। और सुदामा जी जब द्वारिकाधीश भगवान के पास से जाने लगे, जब सुदामा जाने लगे तो कन्हैया ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि जब सुदामा ने के लिए दिया तो भगवान ने कुछ दिखा के नहीं दिया था। प्यारे, ध्यान से सुनो, अगर किसी को दान देते हैं तो दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। गोविंद ने सुदामा को कब दिया, सुदामा को कुछ पता नहीं। सुदामा कहने लगे, भैया कन्हैया अब तेरो दर्शन पा लियो, अब तो हम घर जानो चाहे। कन्हैया कहने लगे, रुकोगे नहीं? बोले नहीं रुकेंगे। और सुदामा घर जाने लगे। जब सुदामा घर को जाने लगे और मुड़ मुड़ के देख रहे हैं कि कन्हैया कहीं कुछ नहीं रहा है। द्वारिकाधीश महलों का राजा, प्यारे, जब गरीब होता ना तो गरीब जब अमीर के पास जाता तो यही देखता है कि अगर कुछ दे देता तो हमारे एक समय का काम चल जाता है। बोलो राधे राधे।